वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ मशीन में जो कि आरजीपीवी ओसीबीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 स्पर गियर हैव अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 1/3। द ड्राइवन गियर हैज 72 टीथ एंड 8 मॉड्यूल एंड रोटेट्स एट 300 आरपीएम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टीथ एंड द स्पीड ऑफ द ड्राइवर। ये क्वेश्चन है आरजीपीवी ओसीबीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ 2 स्पर गियर हैं जिसकी परस्पर वेलोसिटी रेशो है 1/3 और ड्राइवन गियर की जो स्पीड वो नंबर ऑफ टीथ हैं वो कितने 72 है और इसका मॉड्यूल है 8 के बराबर और इसकी स्पीड कितनी है 300 आरपीएम है। इसमें आपको नंबर ऑफ टीथ निकालना है और किसका ड्राइविंग का निकलेगा, ड्राइवर का दिया हुआ नंबर ऑफ टीथ और ड्राइवर का निकलेगा और स्पीड निकालना है, स्पीड भी निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको चूंकि वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो VR इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवन दिया हुआ है T2 इक्वल टू 72। मॉड्यूल दिया है 8 के बराबर। हमको N2 दिया है 30 आरपीएम। नंबर ऑफ टीथ दिया था, इसी का हमको स्पीड भी दिया था। इसमें T1 निकालना है और N1 निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है वी नो दैट वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन अपन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर का कितना होगा ω2 अपॉन ω1 के बराबर होता है। क्योंकि आपको मालूम है 2πn/60 होता है तो 60 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2πn2 अपॉन 2πn1 लिख सकते हैं। तो 2π से 2π कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो n2 अपॉन n1 होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है। वेलोसिटी रेशियो जो होता है n2 अपॉन n1 के बराबर होता है। क्योंकि आपको मालूम स्पीड रेशियो होता है πd(n) अपॉन 6 πd(n) इक्वल टू πdn हो जाएगा। तो दोनों इक्वल करेंगे अगर हम, πd1n1 इक्वल टू πd2n2 होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर n2 अपॉन n1 इक्वल टू d1 अपॉन d2 के फॉर्म में हो जाता है। ये इक्वेशन होती है स्पीड और डायमीटर के बराबर में। n2 अपॉन n1 इक्वल टू d1 अपॉन d2 होता है। ये फार्मूला भी होता है स्पीड रेशियो का। एक सर्कुलर पिच का फार्मूला मालूम है PC इक्वल टू πd अपॉन टी होता है। अगर हम दोनों के लिए लिखेंगे ड्राइवर और ड्राइवर के लिए तो πd1 अपॉन t1 इक्वल टू πd2 अपॉन t2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं d1 अपॉन d2 इक्वल टू t1 अपॉन t2 का। तो मतलब इसको हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो n2 अपॉन n1 इक्वल d1 अपॉन d2 इक्वल टू t1 अपॉन t2 हम ले सकते हैं। इस टाइप से ये फार्मूला रेडी हो जाएगा। कैसा, ये एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। वेलोसिटी रेशियो के फार्मूले के बराबर होता है ω2 अपॉन ω1 अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में ले रहे हैं। स्पीड के फॉर्म में ले रहे हैं तो n2 अपॉन n1 और डायमीटर के फॉर्म में ले रहे हैं तो d1 अपॉन d2 लिख सकते हैं। और इसी को हम नंबर ऑफ टीथ के फॉर्म में ले रहे हैं तो t1 अपॉन t2 भी लिख सकते हैं वेलोसिटी रेशियो के बराबर। इसमें से हमारे पास जो भी आया है क्वेश्चन में उसको हम कर सकते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में पूछा हुआ तो ये भी रख सकते हैं वेलोसिटी रेशियो के बराबर फार्मूला। स्पीड रेशियो के बारे में पूछा, स्पीड के बारे में, तो ये भी पुटअप कर सकते हैं। डायमीटर की फॉर्म में दिया है तो ये वाला भी रख सकते हो। नंबर ऑफ टीथ के बारे में हो तो ये वाला भी हम पुटअप कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी ले सकते हैं जिस तरीके से सुविधा का जरूरत पड़े। क्योंकि वी नो दैट हमको सबसे पहले स्पीड निकालना है तो वेलोसिटी रेशियो VR इक्वल टू n2 अपॉन n1 के बराबर ले लेंगे हम इसको। वेलोसिटी रेशियो 1/3 दिया है इक्वल टू n2 300 है अपॉन n1, तो n1 इक्वल टू निकल आएगा 3 इंटू 300 तो आ जाएगा 900 आरपीएम के बराबर। तो इससे हमने n1 निकाल लिया 900 आरपीएम। नंबर ऑफ टीथ के फॉर्म में देखेंगे तो वेलोसिटी रेशियो VR इक्वल टू t1 अपॉन t2 के बराबर है। सो ले लेंगे तो 1/3 वेलोसिटी रेशियो और t1 अपॉन t2 दिया है 72, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा 72 अपॉन 3 तो 24 आ जाएगा। तो t1 इक्वल टू आ जाएगा 24। नंबर ऑफ टीथ कितने आ जाएगा 24। तो ये दोनों चीज़ें हमको निकालनी थी, n1 निकालना है और t1 निकालना है। तो इस तरीके से हम n1 और t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था वेलोसिटी रेशियो 1/3 दिया है, t2 हमको ये दिया है और मॉड्यूल दिया हुआ है, इससे n2 निकालना और n2 दिया हुआ है और t1 और n1 इसमें निकालना है। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है, इससे बनाया हमने एंगुलर वेलोसिटी का और स्पीड का बनाया है, स्पीड और डायमीटर का बनाया है और इसका डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ का बनाया हुआ, तीन से मिला करके बनाया फार्मूला। तो इसके हिसाब से हमारे पास फार्मूला जो हो गया वो फार्मूला इस टाइप से हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो के बराबर फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में भी रहता है, स्पीड के फॉर्म में भी रहता है, डायमीटर के फॉर्म में भी रहता है और नंबर ऑफ टीथ के बराबर रहता है। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू n2 अपॉन n1, तो यहाँ पर हम n1 निकाल ली इससे
इससे के द्वारा हम नंबर ऑफ टीथ निकालिए T1। इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट करना।